वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम लोगों ने सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और बताना है क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इन चारों क्वेश्चन में यही काम करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसी के पहले वाले क्वेश्चन से। देखो, अगर आपने पहली वीडियो देखी और उसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा ज़रूर होगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अगर नहीं है तो एक बार ज़रूर जाके देख लेना। एक ही दो क्वेश्चन को देख लोगे ना तो आप खुद से पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। अगर फिर भी नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रट लेना है। साइन 30, साइन 60, साइन 45, 90, कॉस 30, 40, 55, ये सारी वैल्यू को रटना है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज को करना है सॉल्व। चलो, यहाँ लिखा हुआ है साइन 60। अगर आपको याद होगा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है तो आप तुरंत बता दोगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, यही होती है ना? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया √3 हमने कर दिया 2। अब यहाँ पर लिखा है कॉस 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर कॉस 30 की जो वैल्यू होती है ये भी होती है √3/2 हो गई। माइनस कर दिया, यहाँ पर है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। ठीक है, 1/2 है और ये भी 1/2 है। इक्वल्स टू यहाँ पर है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। √3 × √3 मतलब 3, 2 × 2 मतलब 2 हो गया, माइनस 1/4 हो गया, मतलब 2 × 2 मतलब यहाँ पर हो गया 4। ये गलती से कर दिया, ये 4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जब हम लोग इसका लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 2 मिल जाएगा, सॉरी 4 मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1, ये हमारे पास है 1/2। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2/4 आ जाएगा, इक्वल्स टू है 1/2 है। अब इसको इससे कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। अब इसके आगे वाली चीज़ यहाँ लिख देते हैं, ये भी 1/2 है और इधर भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो हमने देखा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी के सेकंड में। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 60, कॉस 30। यहाँ पर जो कॉस 60 है ना इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 लिख दो, इनटू यहाँ पर है कॉस 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2 लिख दो, प्लस यहाँ पर क्या है? साइन 60, इसकी वैल्यू है √3/2 लिख दो, और यहाँ पर है हमारे पास साइन 30 जो कि होता है 1/2, ये भी लिख दो, इक्वल्स टू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, ये भी हो गया हमारे पास। अब देखो हमें करना है क्या? इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, 2 × 2 मतलब 4 आ गया, प्लस यहाँ पर भी हो गया √3, 2 × 2 मतलब हो गया 4, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया √3/ हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √3 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर √3/2 तो चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2√3 आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं इधर, यहाँ पर हो गया 2 √3/4 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया √3/2 है पहले से। इसको इससे कैंसिल करोगे तो √3/2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास √3/2 पहले से है। अब यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कर दो यहाँ पर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब आ जाओ इसी के तीसरे में। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन 30, यहाँ पर 2 लिखो, इनटू लिखो साइन 30। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 लिख दो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बीच में फिर से, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हमने कर दिया। ओके, अब यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास √3/, हमारे पास आ गया 2, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। अब देखो क्या इसका तीसरे वाले का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? फिलहाल तो हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये क्वेश्चन में राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर साइन 90 नहीं है, यहाँ पर है साइन 60। क्या है? साइन 60। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। यहाँ पर हमने ये गलत लिख लिया। ये पता है कैसे लिख लिया? यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 थे ना उसमें साइन 90 लिखा हुआ था, वही छाप दिया यहाँ पर हमने। चलो, अब यहाँ पर आ जाएगा √3/2। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये बराबर हो चुका है राइट हैंड साइड के। बस यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया इसी के थर्ड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग इसी के फोर्थ पार्ट पर।
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया, इनटू यहाँ पर है साइन 45, क्या है साइन 45, ये हो जाएगा 1/√2 लिख दिया, इनटू यहाँ पर है हमारे पास कॉस 45, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, ये भी हमने लिख दिया, इक्वल्स टू है साइन 90 जो कि होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये कैंसिल, यहाँ पर देखो 1 था 1 लिख दिया, सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है राइट हैंड साइड के। तो हमने चारों को वेरीफाई कर दिया और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के 4th पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, इसमें यहाँ पर कहा है कि भैया आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, ए जो है वो 45 डिग्री है, और कहा जा रहा है इसको सॉल्व करके बताना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2a, ए का मतलब हो रहा है 45, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले साइन, यहाँ लिखा 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 45 डिग्री, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया साइन 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, यहाँ पर ए का मतलब हो रहा है 45, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास कॉस, यहाँ पर ए का मतलब है 45, ये हमने लिख दिया। अब बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 45 मतलब साइन 90, यहाँ पर आ गया साइन, ये हो गया हमारे पास 90, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये है 2, अब यहाँ पर है साइन 45। अब हमें ये बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/, ये हो गई √2 हो गए, इनटू यहाँ पर है कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, यहाँ पर कर दिया 1/, ये हो गई √2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पर कर दिया हमने 1, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और डिवाइड में आएगा √2 इंटू √2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास 1। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस है। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर का 12 का फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी के सेकेंड पार्ट पर, ये है जो यहाँ पर भी a की जो वैल्यू है ना वो हमें 45 पुट करनी है तो हमने यहाँ लिख दिया कॉस, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट कर दें कोई दिक्कत तो नहीं, 45 लिख दिया, 2 इंटू 45 मतलब क्या हो गया 90 हो गया, लिख दिया, इक्वल्स टू ये हो गया 2। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी बहुत छोटी सी बात है, बस ध्यान देना है आपको, ये जब 2 a के बगल में है ना तो इसका मतलब हो रहा है इस 2 का मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ जो a की वैल्यू होगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो 2 है ना इसका मतलब ये हो रहा है कि जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा इसकी वैल्यू के साथ, जैसे कि कॉस a की वैल्यू के साथ, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ लिखा 2, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर a की जगह पे हमने कर दिया 45, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर, यहाँ कर दिया 45 -1 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 -2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 45, ये लिख दिया हमने। अब ये बताओ कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख दो। यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर है हमारे पास कॉस 45 जो कि होता है 1/√2, यहाँ पर कर दिया 1/, ये हो गया √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस कर दिया 1 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 -2, यहाँ पर है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/, यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ लिखा हमने 0 इक्वल्स टू ये हो गया 2 इंटू हो गया 1/2, ये इससे कैंसिल, माइनस यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 -2 इंटू 1/, यहाँ पर √2 इंटू √2 मतलब क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 0 था ये 0 हो गया, यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, जब इसे सॉल्व करोगे 1 -1 का इससे माइनस कराओगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 0 आएगा, तो सभी हमारे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 30। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 को किया था ना, वैसे इसे भी सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है क्या ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने साइन, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2a, a की जगह में हमें पुट करना है 30, तो यहाँ पर हो गया 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा साइन, ये हो गया हमारे पास 60। अब हमें ये बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, यहाँ पर लिख दिया √3/2 हो गया। तो हमने देखा कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ना उसकी वैल्यू √3/2 आ चुकी है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, इसको देख लो। यहाँ लिख दिया हमने राइट हैंड जो साइड है ना,
यहाँ पर लिखा हुआ है 2 10 ए की जगह पे हमने लिख दिया 30। अब हमें कमेंट करके बताओ 10 30 की वैल्यू क्या है। जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सबसे ऊपर दिखता है पिन करने के बाद। तो यहाँ लिख दिया हमने 10, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, ए की जगह पे हो गया 30। गॉट इट। चलो अब यहाँ लिखा 2 × 10। देखो यहाँ पर है 10 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। यहाँ कर दिया 1/√3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर लिखा 1 + 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर लग गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास √3 और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 आ जाएगा। देखो रूट है यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो √3 × √3 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/√3, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 हो गया 3। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 × हो गया हमारे पास 4, ये आ गया। ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 × हमने लिख दिया √3। कोई दिक्कत है क्योंकि √3 × √3 का मतलब होता है 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है √3 नीचे और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। इससे ये कैंसिल हो गया, हम बचा क्या हमारे पास √3/2। अब ये बचा ना, देखो राइट हैंड साइड में भी यही आया और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूफ। यही हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के सेकंड पर। अब इसी के सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 2a। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने cos, यहाँ लिख दिया हमने 2 a, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos, ये हो गया 60। अब हमें ये बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है। ये हो गई √3/2 होती है ना, नहीं ये होती है 1/2। यहाँ कर दिया हमने 1/2। क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ पर cos 60 आ गया हमारे पास 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं जो कि है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया 1 - 10 स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 + 10, यहाँ पर हो गया स्क्वायर ए की जगह पे हो गया यहाँ पर भी 30। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हो गया 1 - देखो यहाँ पर 10 30 है। ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होती है, तो यहाँ लिख दिया 1/√3 और यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 ये हो गया √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 1 - 1/√3 × √3, मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन में 1। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 + 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये भी आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 3, यहाँ पर 3 - 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 अपॉन हो गया हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी 1/2 आ रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। बस हो गया सॉल्व। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, यहाँ पर ए दिख रहा है ना, इस ए की जगह में हमें फिर से वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करेंगे हम लोग 30 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है a = 30। देखो इसी का तीसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 10 2 × 30, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10 60। यहाँ लिख दिया हमने 10, ये हो गया हमारे पास 60। अब ये बताओ 10 60 की वैल्यू क्या होती है। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ये आ गई। अब हमें इससे सॉल्व करना है राइट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड, ये हो गया हमारे पास साइड। गॉट इट। यहाँ दिया गया 2 और यहाँ पर है हमारे पास 10 ए की जगह पे हो गया हमारे पास 30। डिवाइड में हो गया 1 - यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए की जगह पे हो गया 30। यहाँ पर आ जाओ 2 × 10 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती, 1/√3 होती, 1 हो गया हमारे पास √3। डिवाइड में आ जाओ 1 - 10 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2/√3
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास 3। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन ये हो गया हमारे पास √3। अब डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तब, ठीक है। 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये आ गया। यहाँ पर हो गया 2/√3, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 × 3, और यहाँ पर आ गया √3 × 2, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास √3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास √3। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड बराबर हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम लोग बोल सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। बस यही करके दिखाना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 13 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो पहला पार्ट है, पहले तो क्वेश्चन 14 को समझ लो। ये कह रहा है कि आपके पास ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 30 है, हमें अब इसे वेरीफाई करके दिखाओ कि ये बराबर है क्या इसके, ये वेरीफाई कर रहा है। तो देखो जहाँ पर ए दिखेगा वहाँ 60 लिखो, जहाँ पर बी दिखेगा वहाँ पर 30 लिखो। चलो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन और अंदर है ए मतलब हो गया 60, बी मतलब हो गया हमारे पास 30। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 90 आ गया। अब हमें ये बताओ ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलो इस पर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास ये राइट हैंड साइड, इसको ले लिया। यहाँ पर लिखा हमने साइन ए की जगह में हो गया हमारे पास 60। अब यहाँ पर है कॉस बी, ये हो गया 30, प्लस यहाँ पर हो गया कॉस ए हो गया हमारे पास 60, कॉस ए हो गया 60, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन बी, ये हो गया हमारे पास 30, ये हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करो, साइन 60, ओके, ये हो गया हमारे पास साइन 60 और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू कॉस 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये भी लिख दिया। प्लस यहाँ पर है कॉस 60, ये हो गया 1/2, और यहाँ पर साइन 30 ये भी हो जाएगा 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे √3 × √3 मतलब 3, 2 × 2 मतलब 4, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4। एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3 + 1 मतलब 4, 4/4 मतलब हो गया यहाँ पर 1, ये लो आ गया। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, है ना। कितना इजी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी। तो अब आ जाओ इसी के सेकंड वाले पार्ट पर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos a + b, cos a cos b cos a sin a sin b, ये दिया गया है। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फिर से यहाँ पर वही पुट करनी है जो पहले वाले पार्ट में किया था, 60 और 30। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास cos a मतलब हो गया 60, b मतलब हो गया 30, 90 हो गया। यहाँ पर आ गया cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है cos a मतलब हो गया हमारे पास 60, यहाँ पर हो गया हमारे पास cos b 30, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास sin a 60, sin b मतलब यहाँ पर हो गया 30। अब ये बताओ cos 60 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर है cos 30 इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी, बिल्कुल सही। sin 60 इसकी वैल्यू √3/2 हो गई, ठीक है, इंटू sin 30 ये हो गई 1/2, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी, माइनस √3 यहाँ पर भी आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे 4, यहाँ पर आ गया √3 माइनस √3, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरह ही है। यहाँ पर हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दे दी गई है और कहा गया भैया इसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर है a माइनस बी मतलब 60 माइनस 30 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 आ जाएगा। अब ये बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती, ये होती 1/2, यहाँ पर लिख दिया 1/2, हो गया हमारा काम, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो यहाँ पर आ जाओ। ये लिखा हुआ है साइन a की जगह पे हो गया 60, यहाँ पर है हमारे पास कॉस b की जगह पे हो गया 30,
माइनस साइन ए हो जाएगा हमारे पास 60, एक सेकेंड, साइन ए कॉस बी, साइन कॉस ए, यहाँ पर होगा कॉस ए जो कि है 60, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा बी जो कि है हमारे पास 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो यहाँ लिख दिया हमने √3/2 कर दिया, इनटू यहाँ पर है कॉस 30 इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, ये हो गया √3/2 हो गया, माइनस यहाँ पर है कॉस 60 इसकी वैल्यू हो गई 1/2, अब यहाँ पर साइन 30 इसकी वैल्यू भी 1/2, ये लो हो गया सॉल्व। √3 × √3 मतलब 3, 2 × 2 मतलब 4, √3 × √3 मतलब 3, 2 × 2 मतलब 4, माइनस 1/, यहाँ पर आ गया 4, एलसीएम में 4, यहाँ पर आ गया 3 - 1, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 2/, यहाँ पर आ गया 4 आ गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 1/2। देखो यहाँ पर ये भी मतलब ये सॉल्व किया तो 1/2, इसको सॉल्व किया तो भी 1/2। हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। गॉट इट। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब आ जाओ इसी के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर कॉस a - b, a की जगह में 60, b की जगह में 30। चलो लिखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 - 30। अब यहाँ पर कॉस हम लोग लिख सकते हैं 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होगी √3/2 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखो कॉस a, तो यहाँ लिखा कॉस a की जगह में हम लोग लिखेंगे 60। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस b, ये हो गया हमारे पास 30, प्लस ये हो गया साइन a की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे पहले साइन a की जगह में फिर से 60, और यहाँ पर हो गया साइन b, इसकी जगह पे हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ कॉस 60 कॉस 30 है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 हो गया √3/2 हो गया, प्लस साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और यहाँ पर साइन 30 ये हो गया 1/2, ये आ गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3/4, और यहाँ पर आ जाएगा √3/, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम में 4, यहाँ पर हो गया √3 प्लस √3, इसको सॉल्व करोगे 2√3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया √3/, ये हो गया हमारे पास 2, ये आ गया। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी √3/2, राइट हैंड साइड में भी √3/2, तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बस यही सॉल्व करना था, यही हो गया इसका सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इसी का तीसरा जो पार्ट है इसको देखो, यहाँ लिखा है 10a - b, 10a - 10b, 1 + 10a और 10b है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, a की जगह में लिखो 60, b की जगह में लिख दो 30, बस सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 10, तो यहाँ लिख दिया हमने 10, और यहाँ पर है a मतलब 60 माइनस हो जाएगा हमारे पास 30। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब ये बताओ 10 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ओके सॉरी, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 10a, यहाँ पर 10a है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10a की जगह में आएगा 60 माइनस 10b, इसकी जगह में आएगा हमारे पास 30, डिवाइड में यहाँ पर हो गया 1 + 10a मतलब 10 हो गया हमारे पास 60, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 30, इक्वल्स टू यहाँ पर 10 जो 60 दिख रहा है आपको, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, लिख दो √3, ये हो गया, माइनस 10 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, 1/, ये हो गया √3 हो गया, डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ पर है 1 + 10 60 हो गया हमारे पास √3, और इनटू हो गया 1/√3 हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर हो गया √3 इंटू हो गया √3, देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √3 इंटू √3 माइनस आ गया 1, डिवाइड में आ जाएगा 1 + 1, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, √3 इंटू √3 मतलब 3 माइनस 1/√3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये आ गया।
अब एक काम करते हैं, इसमें 1 करो, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 2, 2 × 1 मतलब 2, यहाँ पर हो गया √3 इंटू हो गया हमारे पास 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल गया 1/√3। हमें 1/√3 लाना था ना, देखो यहाँ पर भी 1/√3, जब इसको सॉल्व किया तो 1/√3, इसको सॉल्व किया तो भी 1/√3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया? तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।